मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको अब बिल्कुल भरोसा है, तभी तो केंद्र में इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है। एनडीए के गठबंधन में बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे, आपसी बातचीत होगी, सहमति बनती है। न सम्राट चौधरी, न विजय सिन्हा, न दिलीप जायसवाल बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान होने जा रहे हैं और इसको लेकर आधी रात को बड़ा ऐलान हो गया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जैसे ही नामांकन करते हैं, बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। आखिरकार अब बिहार का मुखिया कौन होगा, तो इसको लेकर आधी रात को बड़ा ऐलान हुआ है। ऐलान हुआ है कि चिराग पासवान जो है बिहार के मुखिया जो है वो हो सकते हैं, बिहार के मुखिया बन सकते हैं। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती चिराग पासवान को मुखिया बनने को लेकर, सीएम बनने को लेकर। पहले आप उनके पूरे बयान को सुने। आखिरी सवाल सर, क्या एनडीए की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चिराग हो सकते हैं मुख्यमंत्री? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बातें गठबंधन के अंदर, गठबंधन के बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे। आपस में भी बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा निजी विचार है। मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अंतोगत्वा अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता ही बैठ करके तय करेंगे। सर, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जी, ये गठबंधन के अंदर ही बातचीत होगी और इसी पर हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए ना जी, हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए। अब बिल्कुल भरोसा है, तभी तो केंद्र में इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है। लेकिन और बड़े दायित्व के लिए जब एनडीए के गठबंधन में बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे, आपसी बातचीत होगी, सहमति बनती है, सहमति बनेगी। इसके बाद जो भी फैसला आएगा आप सभी के संज्ञान में दिया जाएगा। सर, सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से राज्यसभा का नामांकन भरा है, विपक्ष के लोग जिस तरह से हमलावर हैं, कह रहे हैं कि उन्हें दबाव डाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल यूज नहीं करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। 2-4 मंत्री उनके इर्द गिर्द भाजपा के एजेंट बनकर रहते हैं। देखिए, ये तमाम निराधार आरोप हैं। जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो खुद नहीं आते हैं, तो बिहार के लोगों के प्रति, बिहार विधानसभा के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्या जवाबदेही है, क्या गंभीरता, वो दिख रहा होता है। उसी तरह से उनके आरोप है, बगैर कोई तर्क के, बगैर कोई आधार के तर्कहीन आरोप लगा रहे हैं। उन्हें खुद अभी सोचना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार की जनता के प्रति जो उनका दायित्व है वो पूरा करें, उसको पूरा करने में ध्यान दें। बाकी एनडीए क्या कर रहा है, वो एनडीए आपस में अपने लोगों से बातचीत करके तय करके आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के लोग तो यह भी कह रहे हैं सर कि नीट मामला, सृजन घोटाला या फिर जो भी बालिका गृह ये जो कांड हुआ था उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया है, जिस वजह से उन्होंने इस तरह का काम किया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, खुद ही अपनी बात को रखा और उन्होंने अलग अलग कई मोर्चों पर पहले भी, आज से 2-3 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि एक राज्यसभा ही है जहां वो नहीं गए हैं और जब उचित समय आएगा तो वो जरूर जाना चाहेंगे। अगर आज उनकी इच्छा के हिसाब से अगर उनको लग रहा है जाना चाहिए, तो एनडीए के जो नेता हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो उनकी शिक्षा को पूरा करें। थैंक यू। जी हाँ, तो सुना आपने, लगातार चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली वाली राजनीति में उन्हें मन नहीं लगता है, उनका बिहार उन्हें बुला रहा है। वैसे में चिराग पासवान को लेकर अब अरुण भारती ने ये मांग रख दिया है कि अगला मुख्यमंत्री जो है चिराग पासवान को बनना चाहिए और इस पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। आधी रात को ये ऐलान हुआ है। जिस तरीके से अरुण भारती जो है सीएम नीतीश कुमार
उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचते हैं। साथ में खगड़िया के सांसद भी होते हैं, पूरी पार्टी के तमाम नेता होते हैं और उसके बाद जैसे ही नामांकन होता है वैसे ही अरुण भारती ये बड़ी मांग जो है एनडीए के सामने रखकर पूरी राजनीति को बदल देते हैं और अब चर्चाएं तेज है कि चिराग पासवान के हाथों में बिहार की भागडोर को सौंप देनी चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।